हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से इम्पोर्टेंट प्रश्न को, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात 5:6 है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी हमको प्रश्न में दिया हुआ है क्रयमूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का जो अनुपात है 5:6 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए यहाँ पर हम दो केस जानते हैं। एक होता है अमाउंट का केस और दूसरा होता है भाव का केस। दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रतिशत लाभ बोला है तो हम अमाउंट के केस पर निकालेंगे। तो यहाँ पर लॉजिक लगाना होगा कि कोई भी सामान हम 5 रुपया में खरीद करके 6 रुपया में बेचेंगे, तभी 1 रुपया के लाभ होगा, तभी हम प्रश्न के अनुसार प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। तो यहाँ 5 रुपया में कोई वस्तु को खरीद करके 6 रुपया में बेचेंगे तो 1 रुपया के लाभ हो जाएगा। तो जब 1 रुपया के लाभ हो जाएगा तब प्रतिशत लाभ भी निकाल सकते हैं। प्रतिशत लाभ के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो लाभ बटे क्रयमूल्य गुना 100, क्योंकि अमाउंट के केस पर हम इसको निकाल रहे हैं। तो लाभ बटे क्रयमूल्य यहाँ 5 है तो 5 और गुना 100 प्रतिशत करेंगे, क्योंकि प्रतिशत लाभ हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से काट देंगे 5 से तो 20×5=100 हो जाएगा। यानी यहाँ से आ जाएगा 20% के जो होगा वह लाभ हो जाएगा। और इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, तो प्रश्न में बोल रहा है कि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का जो अनुपात है वह 5:6 है। तो अब हम यहाँ पर प्रतिशत हानि निकालने वाले हैं। यही प्रश्न का हमसे प्रश्न में पूछा प्रतिशत लाभ, लेकिन हम प्रतिशत हानि भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो भाव के केस पर निकालेंगे। भाव के केस पर कैसे होगा, तो यहाँ पर मानेंगे कि कोई भी 5 गो वस्तु है और 5 गो वस्तु खरीद करके 6 गो वस्तु वो बेचता है। तो ऑब्वियसली बात यहाँ समझने वाली बात है कि 5 गो वस्तु कोई खरीदेगा और 6 गो वस्तु बेचेगा, तो यहाँ उसको एक वस्तु के हानि हो जाएगा, क्योंकि 5 गो खरीद करके 6 गो बेच रहा है तो एक वस्तु वो ज़्यादा दे रहा है अपने तरफ से, यानी एक वस्तु के हानि हो जाएगा। तो यहाँ हानि हो जाएगा 1, और बट्टे में होता है विक्रय मूल्य, क्योंकि हम भाव के केस पर बना रहे हैं। अगर यहाँ वस्तु दिया हुआ रहे तो समझ जाना है कि भाव के केस पर प्रश्न है, और अगर यहाँ रुपया दिया हुआ रहे तो अमाउंट के केस पर बनाएंगे। तो यहाँ भाव के केस पर हम इसको बना रहे हैं। तो 5 गो वस्तु खरीद करके 6 गो वस्तु बेचेगा, यानी एक वस्तु के हानि हो रहा है। तो हानि बटे विक्रय मूल्य कितना, तो 6, तो 6 हो जाएगा, और गुना कर देंगे 100% से, क्योंकि प्रतिशत हानि हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से काटेंगे तो 3 बार में और 50 बार में, यानी आ जाएगा 50/3%। इसी को पूर्णांक में चेंज करना चाहें तो 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 16.2/3% जो है वह हानि हो जाएगा इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। तो प्रश्न में बोल रहा है कि यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का जो अनुपात है वह 5:6 है, तो हमसे प्रतिशत लाभ बोला है। तो प्रतिशत लाभ के लिए हम समझ लिए अमाउंट के केस पर बनाए तभी प्रतिशत लाभ निकल सकता है। अगर हम इसको भाव के केस पर बनाएंगे तो प्रतिशत लाभ नहीं निकलेगा। तो अमाउंट के केस पर बनाएं, और अमाउंट के केस पर रुपया का चर्चा होता है। तो यहाँ पर समझ लिए कि कोई वस्तु है जो 5 रुपया में खरीद करके 6 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 1 रुपया के लाभ हो जाएगा। और जब 1 रुपया के लाभ हो जाएगा तो प्रतिशत लाभ निकलेगा, और प्रतिशत लाभ हमको प्रश्न में पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो 20% लाभ हो जाएगा। अब हम यही प्रश्न को भाव के केस पर बना रहे हैं। तो भाव के केस पर वस्तु का चर्चा होता है। तो मान लिए कि 5 गो वस्तु कोई आदमी खरीद रहा है और 6 गो बेच रहा है। तो 5 गो खरीद करके 6 गो बेचेगा, यानी एक वस्तु की हानि होगा। तो यहाँ से हानि प्रतिशत हम निकालेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह 20% हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, ये हम हानि प्रतिशत निकाले हैं। प्रश्न में हानि प्रतिशत भी पूछ सकता था, लेकिन लाभ पूछा इसलिए 20% हो जाएगा। तो आप लोग प्रश्न को पहले समझिएगा, उसके बाद में बनाइएगा कि क्या पूछ रहा है प्रश्न में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य, आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक व्यापारी
अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यापारी है जो अपने माल को विक्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी उस पर नोट करता है। वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य है वह 15% अधिक अंकित करता है, यानी बढ़ा करके करता है, और बोल रहा है कि वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर है वस्तु एक ही है, उस पर 15% जो है बढ़ा करके अंकित किया जा रहा है, और बेचते समय ग्राहक को 12% छूट दे दिया जा रहा है। तब बोल रहा है कि उस पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो कहने का मतलब हुआ प्रतिशत लाभ इसमें पूछ रहा है। तो इस प्रश्न में बोल रहा है कि 15% बढ़ा करके उस वस्तु पर अंकित करता है, और जब ग्राहक आता है तब उसको 12% छूट देता है, तब लाभ कितना प्रतिशत बचेगा उस वस्तु पर। तो इसके लिए हम आप लोगों को AB फॉर्मूला के बारे में बताए थे पिछले वीडियो में। तो AB फॉर्मूला पर हम इसको बनाएंगे। तो AB फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ 15% बढ़ा करके अंकित कर रहा है, यानी प्रॉफिट कमा रहा है 15%, और जब ग्राहक आ रहा है तो उसको 12% छूट दे रहा है। जब वृद्धि हो तो प्लस करना है, और जब कमी हो तो माइनस करना है। तो AB फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस AB बटे में 100। इसी पर हम बनाने वाले हैं। तो A कहने का मतलब 15% बढ़ा करके अंकित कर रहा है, यानी 15 हो जाएगा। उसके बाद में क्या कर रहा है, तो 12% छूट दे रहा है, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा। छूट दे रहा है 12%, इसीलिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस गुना माइनस होता है माइनस, तो माइनस बीच में। उसके बाद में दोनों को गुना कर लेंगे, यानी 15 गुना 12 और बट्टे में हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत लाभ हमको निकालना है। तो अब यहाँ से काट लेंगे, तो यहाँ से 3 5 से काटेंगे तो 3 बार में 15, और यहाँ 20 बार में 100। अब 4 से काटेंगे तो 4 तियाई 12, यानी 3 बार में 12, और यहाँ 5 बार में 20। अब यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस 12, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो सीधा बचेगा 3, और माइनस 3 तियाई 9, और 9 बट्टे 5 हो जाएगा। इसको भिन्न के घटाव बनाएंगे तो 5 तियाई 15 में से 9 घटेगा, यानी बचेगा 6, यानी 6 बट्टे 5 हो जाएगा। और 6 बट्टे 5 इसी को पूर्णांक में बदलना चाहें तो 6 से 5 से भाग देंगे, यानी 1.1/5% जो है उसको लाभ होगा, क्योंकि यहाँ 15% बढ़ा करके अंकित कर रहा है, और यहाँ पर 12% छूट दे रहा है। तो यहाँ AB फॉर्मूला पर लगाएं, यानी 1.1/5% आया प्लस में, तब हम समझें कि लाभ हो रहा है। और अगर माइनस में आता तो हानि समझते। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 1.1/5% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में यानी बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। तब बोल रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है, वह जिस बट्टे का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि एक दुकानदार है जो कि 10% के लाभ पर चावल को बेचता है। तो 10% के लाभ पर यहाँ चावल को बेच रहा है, और उसके बाद में बोल रहा है कि वो जिस बट्टे का यानी जिस बटखारा का वो प्रयोग करता है वह 20% कम है, यानी यहाँ जोखने में भी 20% के लाभ कमा रहा है, और जब वस्तु सामान जो दे रहा है उस पर भी 10% के लाभ हो रहा है। तब बोल रहा है प्रश्न में कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या फॉर्मूला है, तो प्रतिशत लाभ यानी टोटल परसेंटेज प्रॉफिट, यानी प्रतिशत लाभ यानी कुल प्रतिशत लाभ। यहाँ 2 बार लाभ कमा रहा है, एक बार पैसा में 10% कमा रहा है, और दूसरा है वजन में 20% लाभ कमा रहा है, यानी टोटल लाभ इसको कहा जाए। तो कुल प्रतिशत लाभ बराबर एक फॉर्मूला होता है, कुल प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो जितना पैसा कमा रहा है यानी 10% लाभ लेकर के वो चावल बेच रहा है, यानी यहाँ 10% तो वो चावल वाला लाभ हो जाएगा। उसके बाद में वजन में 20% लाभ कमा रहा है, तो यहाँ जोड़ देंगे, और 20% जो है वजन पर लाभ कमा रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, तो 20% के लाभ कमा रहा है, तो यहाँ पर बट्टा में 100 माइनस 20 कर लेंगे,
क्यों? क्योंकि यहाँ 20% की लाभ होता है और कोई भी सामान हम 100% पर ही खरीदते हैं, तो 100 माइनस 20 कर लिए और प्रतिशत लाभ बोल रहा है तो यहाँ पर 100% से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत लाभ हमको निकालना है। इसको कहने का मतलब हुआ कि कुल प्रतिशत लाभ बोले तो जितना प्रतिशत जो है लाभ रहे प्रश्न में वो प्रतिशत लाभ लिखना है, उसके बाद में जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? तो जितना वजन में लाभ कह रहा है यानी प्रतिशत वजन पर लाभ, वजन में लाभ, और बटा में क्या करना है? तो बटा में कर देना है 100 माइनस जितना प्रतिशत वजन में लाभ कह रहा है वो घटा देना है, यानी प्रतिशत वजन लाभ, जितना प्रतिशत वजन में लाभ हो रहा है वो घटा देना है बटा में। यही फॉर्मूला पर हम लगाएंगे, तो इसी फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे। तो यहाँ 20 प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10% लाभ है चावल पर और वजन में 20% लाभ हो रहा है, यानी 10 प्लस 20 बटा यहाँ 100 माइनस 20 करेंगे, क्योंकि 20% वजन पर लाभ हो रहा है, और गुना 100 कर लेंगे क्योंकि प्रतिशत लाभ हमको निकालना है। तो यहाँ से अब सोल्व कर लेंगे, तो 20 और 10 हो जाएगा 30 और बट्टे में हो जाएगा 100 में से 20 घटाएंगे यानी 80 बचेगा, और बट्टा गुना हो जाएगा 100% से, क्योंकि प्रतिशत लाभ हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे 4 से, तो 2 बार में 8 और ये 25 बार में 100, यहाँ से आ जाएगा 25 तिहाई सीधा 75 और बट्टे में 2%, 75 बटे 2% जो है वह लाभ हो जाएगा। इसी को हो सके तो पूर्णांक में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से सीधा 37 बार में लगेगा, 37 दूना 74 होता है, तो 37 पूर्णांक 1/2% जो है यहाँ लाभ हो जाएगा उसको। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 37 पूर्णांक 1/2% हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए इस प्रश्न को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। तब बोल रहा है प्रश्न में कि एक दुकानदार जो है 10% लाभ लेकर चावल को बेचता है, वह जिस बट्टे का प्रयोग करता है उसका भार जो है 20% कम है, यानी कम वो 20% देता है वजन में। तब बोल रहा है प्रतिशत लाभ, तो यहाँ 2 बार लाभ कमा रहा है, एक बार वजन में लाभ कमा रहा है 20% और मूल्य में जो है वह 10%, तो सीधा प्रतिशत लाभ प्लस परसेंटेज वजन, यानी जो जोखने में लाभ हो रहा है वजन में लाभ, दोनों को जोड़ देंगे और बटा में 100 में से वजन में लाभ जो हो रहा है उसको घटा देंगे। तो इसी तरह से निकाल लेंगे, तो मेरा करेक्ट आंसर जो है 37 पूर्णांक 1/2% आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। बोल रहा है कि 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? यानी 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ करेंगे कि 10 गो वस्तु हम खरीदते हैं, 10 गो वस्तु का जो सीपी है वह 9 गो वस्तु के एसपी के बराबर है, यानी 10 गो खरीद करके 9 गो हम बेचेंगे, तो क्या होगा? तो प्रतिशत लाभ होगा। कितना होगा? तो एक गो वस्तु के लाभ होगा, यानी एक वस्तु के जो है लाभ हो जाएगा, और यही प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 10 गो खरीदता है 9 गो बेचता है, तो ये गो लाभ होता है, तो लाभ बटे, यह भाव के केस पर प्रश्न है क्योंकि यहाँ सिर्फ वस्तु दिया हुआ है, तो जब वस्तु दिया हुआ है तो लाभ बटे विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ बटे विक्रय मूल्य गुना 100 करते हैं, तो लाभ हो रहा है एक वस्तु के, विक्रय मूल्य है यहाँ 9 वस्तु, तो 9 गुना यहाँ 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। अब यह इसी को 100 बटे 9 लिखेंगे, 9 से अब काट लेंगे तो नहीं कटेगा, तो सीधा पूर्णांक में, तो 11 पूर्णांक 1/9% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा 11 पूर्णांक 1/9। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ इम्पोर्टेंट प्रश्न को। तो इसके बाद वाले वीडियो को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, उसको शुरू से देखिएगा, बहुत जल्द ही वीडियो अपलोड होगा। तो चैनल पर बने रहिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।